नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी प्रवाह लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 17 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और पिछली क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आसियान भारत बाज़ार महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आसियान भारत बाज़ार महोत्सव है उसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो साहित्य अकादमी पुस्तक मेला है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका देवघर। अगला पॉइंट है कि जो जल इतिहास उत्सव है इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। और जो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन केरल में हुआ है। और ऐसे ही जो विद्या समीक्षा केंद्र है इसका उद्घाटन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? केरल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका तेलंगाना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। तो मैं आशा करता हूँ आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने वो वाली क्लास देखी होगी, जिससे उनके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सही जा रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा डेलियन बरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद, यानी कि आप यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो जो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब है ये किया है भाई अपने नाम रिजुल मैनी ने। किसने किया भाई? ये किया है रिजुल मैनी ने। चलिए अगला फ्रेंड्स है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा आपका केरल। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका लद्दाख। जो लद्दाख है यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जो फाइटर एयरफील्ड है उसका निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर होगा आपका 6.7%। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि अभी जो ब्रिटेन में एक संस्था द्वारा जारी किया गई है दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची, तो इसमें शीर्ष स्थान पर है भाई कौन? तो वो है शाहरुख खान। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पिछली क्लास के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और अब आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुए हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए हैं और ये कहाँ पर हुए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल
जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गुवाहाटी में। ठीक है, इस शहर का दोस्तों नाम याद रखो, आंसर होगा आपका गुवाहाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों विपिन चंद्रा। ठीक है, जो विपिन चंद्रा हैं इन्हें अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं वर्ष 2023 के, जिसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये दिया गया है अभी हाल ही में वीआर ललिता अंबिका के लिए। ऐसी जो शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार है ये दिया गया है सफ़ीना हुसैन को। और 2023 का अगर आपसे पूछा है बुकर पुरस्कार तो ये दिया गया पॉल लिंच के लिए। और जो फिल्म मेयर OTT पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है मनोज वाजपेयी के लिए। और फिल्म मेयर OTT पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया दोस्तों आलिया भट्ट के लिए। और जो केरल ज्योति पुरस्कार है ये दिया गया है दोस्तों T पद्मनाभन के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों पुरस्कार हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर है? तो देखिए पहले तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो FDI है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है दोस्तों, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, उसने हमारे यहाँ भारत में कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसकी जो राशि होगी तो वही होती है FDI। ठीक है, जैसे मान लो उसने डॉलर अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये जो राशि होगी यही कहलाएगी क्या FDI। तो इसलिए अब भारत में जैसे किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनी द्वारा या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा निवेश किया गया, किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, कहीं पे भी हो, रेलवे में हो, जहाँ भी हो। ठीक है, तो ये मतलब किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य। और FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और इसका नाम है दोस्तों म्यांमार। तो आपको याद रखना है कि जो म्यांमार है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सूरत हवाई अड्डा। ये जो सूरत हवाई अड्डा है दोस्तों इसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 130 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों इसमें जो शीर्ष स्थान पर हैं वो हैं आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। इन दोनों के दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, जो अभी हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची जारी की गई है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों? तो वो हैं आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सविता लाडेज के लिए। ठीक है, ये जो सविता लाडेज हैं इन्हें भी हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स ये है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा IIT कानपुर। जो IIT कानपुर है उसके साथ में अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने IIT नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। आपको याद रखना है कि जो भारत है अभी हाल ही में उसने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है और ये कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक राज्य में। चलिए फ्रेंड्स
अब हम लोग एक बार क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से आज क्वेश्चंस को पढ़ा है। रिवीजन करने से आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। निम्नलिखित में से कहाँ पर 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुए हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, क्या होगा आंसर? आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। देखिए जो नई दिल्ली है, यहाँ पर अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों गुवाहाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बिपिन चंद्रा के लिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से चलिए इनके लिए देख लेते हैं। तो देखिए जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया बी आर ललिता अंबिका के लिए। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफ़ीना हुसैन के लिए। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल बेंच के लिए। और जो फिल्म मेयर OTT पुरस्कार 2023 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो मनोज वाजपेयी के लिए दिया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया आलिया भट्ट के लिए। ऐसी जो केरल ज्योति पुरस्कार है तो ये दिया गया टी पद्मनाभन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, और FDI की फुल फॉर्म होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सूरत हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों आदित्य पालीचा और कैवल्य बोहरा, ये दो लोग हैं जो कि सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सविता लॉडेज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT कानपुर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में। चलिए फ्रेंड्स, अब ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसको हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है जावेद अख्तर, आमिर खान, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। और आप में से जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।